नमस्कार, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। चूँकि चुनावी दौर है और तरह-तरह की बातें निकल कर के बाहर आ रही हैं। अक्सर आप लोगों को कहते सुनेंगे कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। अगर ये सरकार तीसरी बार भी आती है तो देश का संविधान बदल दिया जाएगा। ये इंडी गठबंधन वाले और उनके लोग चला रहे हैं कि मोदी तीसरी बार सरकार में आया तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। मैं जब से राजनीति में आया हूं, ये कोई ऐसा चुनाव नहीं गया है जिसमें उन्होंने ये घिसी पीटी कथा न सुनाई हो। एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बन गया, इन्हें लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई देने लगा। ये इंडी गठबंधन वाले कभी गरीब को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। तो क्या ये बात सही है या इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं? जिस तरह से अभी तक की कार्यप्रणाली है इस सरकार की, तो ये तो लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में संविधान के साथ कुछ छेड़छाड़ हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद से जब पूछा गया कि 400 पार सीटों का दावा क्यों, तो या आपको वो 400 सीटें क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा संविधान बदलने के लिए सीटें चाहिए। तो ये तो तय है कि संविधान बदलने की मंशा है। लेकिन क्या इसके असली गुनहगार सिर्फ मोदी जी हैं या भारतीय जनता पार्टी है? तब आप गलतफहमी में हैं। ऐसा नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो आप और हम हैं। आप सोचिए कि एक व्यक्ति शराब पी के अपने पूरे शरीर के लिए हानिकारक है और वो शराब पीता है और शराब से तमाम तरह की बीमारियां उसके शरीर में हो जाती हैं। और उसके बाद वो व्यक्ति अगर बात करें तो कहेगा क्या? वो यही कहेगा ना कि हमारे शरीर को शराब ने ख़राब कर दिया। शराब का क्या दोष? पी आपने है और दोष आप शराब को दे रहे हैं। हकीकत में दोषी तो आप ही हैं। जब आपको पता है कि ये सरकार शिक्षा पर बात करने को राज़ी नहीं है, ये सरकार स्वास्थ्य पर बात करने को राज़ी नहीं है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह ठप करने पे लगी हुई है, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को जेल भेज दिया इस षड्यंत्र के तहत, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को जेल भेज दिया और दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक और दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को बिल्कुल चरमरा दिया। दूसरी तरफ ये सरकार युवाओं को जो नौकरी मांगने जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और नौकरी की मांग करते हैं, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाती है। ये सरकार किसानों पर लाठियाँ बरसाती है तब जब किसान अपने हक के लिए दिल्ली आना चाहते हैं, उनको बॉर्डर पर रोक देती है। आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? फिर भी अगर आपकी कोई उम्मीद है तब आप मान लीजिए कि इस लोकतंत्र के खतरे के लिए सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े जिम्मेदार आप और हम हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं, एक तबका ऐसा भी है जिसको ये लगता है कि सरकार ख़राब है, ये सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सकती है जो नहीं होना चाहिए। ये सरकार वो है जिसने कोई पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई काम नहीं किया, इस सरकार जिसने लोगों को लाने का काम किया चाहिए। लेकिन वोट देने की जब नौबत आती है या बारी आती है, तब वो ढूंढते हैं कि उनकी जाति का प्रत्याशी है या नहीं है, विरोध में खड़ा हुआ कोई प्रत्याशी उनके धर्म का है या नहीं है। अगर नहीं है तो वोट करने नहीं जाएंगे या उस वोट को बंटवारे में किसी दूसरी पार्टी को दे देंगे। हराने वाले प्रत्याशी जो भाजपा के प्रत्याशी को हरा सकता है, उसको वोट न करके दूसरी पार्टी को वोट कर देंगे जो शायद हरा ना पाए लेकिन वोटों के बंटवारे से भाजपा के प्रत्याशी को जिता देगी। ये लोग भी बड़े ख़तरनाक लोग हैं, इनको सोचना पड़ेगा। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने हेल्थ का मॉडल अच्छा किया है, उन्होंने एजुकेशन का मॉडल अच्छा किया है, उन्होंने शिक्षा फ्री की है, बिजली फ्री की है और पानी फ्री दिया है, दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल ठीक है, लेकिन केंद्र में तो मोदी जी ही ठीक है। तब आप मान लीजिए इस लोकतंत्र के खतरे के लिए, इस संविधान के खतरे के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें खुद सोचना पड़ेगा, खुली आंखों के साथ हमको चर्चा करनी पड़ेगी, अपने आसपास के लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी। अगर संविधान बचाना है, जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदारी आपकी है, इसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं ले सकता। हम दूसरे के ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहता है, उसके हाथ में हथियार क्यों दें तो वो ऐसा कर पाए? सोचने वाली बात है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।